तो युवा हैं, यहाँ पे देखे हैं कि कुमार सर्वजीत 10 साल से काम कर रहे हैं। अभी कितना उम्र हो रहा है आपका? जी मेरा 26 साल हो रहा है। नाम क्या है? नाम अमन कुमार है। और आप अपने अभी एक बात कहा कि 5 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30। 25 से 30 फिर से नीतीश। मुझे लगता है इस स्लोगन का ऐसे बदल देना चाहिए कि 5 से आए हुए हैं, 5 से 25 अब नहीं चाहिए नीतीश। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जब से आए हैं अभी पटना में आप देखिएगा युवा पे लाठीचार्ज, बीपीएससी का पेपर लीक, और अधिकांश बिहार से जो मामला है पेपर लीक का इतना अधिकांश बढ़ गया है कि हम तैयारी से, बिहार पुलिस की तैयारी से डरते हैं। हम नहीं, ये हमारा प्रश्न नहीं है, ये लाखों युवा का प्रश्न है जो सरकारी नौकरी का तैयारी करता है। नियोजन के लिए उसको रोजी रोटी चलाने के लिए, एक वक्त का रोटी के लिए उसको सरकारी नौकरी चाहिए। और उस पर क्या करते हैं कि हम आए थे और बहुत बार वो नायक मूवी देखे थे कि एकदम नायक की तरह आएंगे और एकदम अच्छे तरीके से सरकार चलाएंगे बिहार का, लेकिन वो कहाँ देखने को मिलता है। अभी देखिए दिन दहाड़े हत्या, ये बोल रहे थे कि सुशासन बाबू हैं, ये सुशासन बाबू है, सुशासन बाबू का राज है। आप देखिए यहाँ राघोपुर में 10-15 दिन का मुखिया जी, अभी तो राघोपुर में मर्डर हो गया है। इससे पहले आप पटना में देखिएगा, वहाँ पे मर्डर हॉस्पिटल में घुस के, ये सुशासन बाबू का राज है। ये जितना नाम लेके आए हैं उतना बदनाम किए। और तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार चाहिए हम लोग। तेजस्वी सरकार इसलिए चाहिए कि वो 17 महीना में नौकरी देकर गए हैं और जो बोले हैं वो करके गए हैं, इसलिए युवा को अब तेजस्वी सरकार चाहिए। और रही बात कि आप सर्वजीत पासवान जी के बारे में बोल रहे हैं, तो हम फिलहाल यहाँ पे उस वक्त नहीं रहते थे, हम धनबाद से आए हैं लगता है 15 साल से। तो इससे पहले जब हम आया करते थे, घुटना भर गड्ढा हुआ करता था और इतना जर्जर हालत रोड का, सड़क का हुआ करता था। उस हालत में हम मतलब दोबारा हम यहाँ आना नहीं चाहते थे। मम्मी का मतलब सिचुएशन ऐसी थी, इतना दयनीय स्थिति था कि दोबारा हम आने नहीं चाहते थे। और उस समय तो हमारे पास इतना मतलब नहीं होता था सोच कि विधायक जी पास अब बच्चे हुआ करते थे कि कहाँ से कुछ जान पाएंगे। लेकिन अब हम जब से सर्वजीत पासवान जी आए हैं, आप यहाँ जंगल, ये तो चलिए कुछ विकसित इलाका हम मानते हैं, बाजार के नजदीक है इसीलिए चलिए रोड सड़क पहुंच गई। लेकिन आप इधर से जाइएगा गुरपा तो जंगल का इलाका है, वहाँ कोना कोना घर घर तक रोड पहुंचा हुआ है। और इस तरह का विकास। हाँ, एक चीज से आप सर्वजीत पासवान से नाराज हो सकते हैं कि आप उनको बुलाइए, स्कूल का ओपनिंग कीजिए, नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे, हम भी नाराज हुए थे क्योंकि हम एक विद्यालय खुले थे, नहीं आ पाए थे, तो हम पापा बोलते हैं क्या आते ही नहीं है। लेकिन हम जब बाइक लेके निकलते हैं सड़क पे, तब हमको पता चलता है वो इंसान नहीं आया। इसका अर्थ ये है कि वो अपना कार्य में संलिग्न है, अपना कार्य को इतने बेहतरीन तरीके से करता है कि उससे समय नहीं मिलेगा कि आपके घर घर आके आपको पर्सनल कार्य में समय तो इस बात से हमें खुशी होता है कि इस प्रकार के हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ के विधायक जी कि आप हमारे खुशी में नहीं आएंगे, नहीं, लेकिन आपको हम दुख नहीं देखना चाहते। ये सर्वजीत पासवान का इंटरनली उनका, मुझे लगता है ऐसा, जिनका एक आदमी के लिए नहीं, मतलब सब के लिए काम, समाज के लिए देखते हैं। हम पर्सनली उनको डिकोड कर पाए हैं जहाँ तक। बड़ा निराशा हुआ हमें एक युवा होने के नाते कि जब वो सांसद के लिए टिकट मिला और हार गए। और उसमें हमको लगता है वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि हम इतना मतलब हम भी एक तरह पत्रकारिता करते हैं मगध लाइव न्यूज से। अच्छा। तो लेकिन देखिए पत्रकार हैं एक तौर से, लेकिन हमारा भी एक कोई पसंद होता है, और पसंद इसलिए होता है कि वो हमारा काम करता है। और हम पत्रकार को भी इसलिए यही चाहिए कि जो हमारा काम करे। तो हम जब यहाँ पे आए, सांसद का टिकट मिला और कुछ वोट से हार गए, तो हमको एकदम कयास हुआ कि हारे नहीं है, क्योंकि हम जहाँ भी फीडबैक लेने गए थे वहाँ सर्वजीत माहौल पूरा गर्म था और क्या पता अचानक मतलब इनका कड़ाही छाप कहीं से गाड़ी गुजरता था ना, आदमी गाड़ी को इग्नोर कर देते थे। हाँ, लेकिन ये कड़ाही छाप अचानक से आके विजय में तब्दील घोषित कैसे हो जाता है पता नहीं चलता। और जिसको भी 1 लाख वोट से, 1 लाख वोट से। और ये भी पता चलता है कि इससे पता चल गया था वहां तक कि वोट चोरी वास्तविक में होता है, जिसको राहुल गांधी ने आके यहाँ पे सत्यापित भी किया, जो यात्रा करके। और अब बिहार के युवा में मुझे ऐसा लगता नहीं, और आप कहीं भी युवा से पूछिए, बिल्कुल जो तैयारी कर रहा है उससे पूछिए। नहीं, अभी पटना में गर्दनीबाग में जो उधर जो बैठक वाला, जो धरना वाला एरिया है, वहाँ पे डेली कुछ न कुछ तो हंगामा हो ही रहा है। और युवा होने के नाते आप लोगों का सबसे बड़ा पीड़ा क्या है? हम लोगों का सबसे बड़ा पीड़ा, देखिए कोई भी युवा का सबसे बड़ा पीड़ा होता है, वो अपना पैर पे खड़ा होना चाहता है, अपना पिताजी को कहीं यात्रा में भेजना चाहता है। माता पिता ने उसे जो सेवा करके दिया उसको
सुखी के बदले क्या देना चाहता है वो? कहीं घुमा दे, तीर्थ यात्रा करा दे, खुश रखना हाँ, चाहे। लेकिन कैसे कर पाएगा वो? उसके पास जब नियोजन नहीं है, और नियोजन क्या कर रही है, सरकार गला घोट दे रही है। अब ग्रुप डी का वैकेंसी निकलता है, जब से ये भाजपा शासित आई है सरकार, ग्रुप डी का 5 साल पंचवर्षीय योजना लगा देती है। तो 5 साल में युवा का, तो जो युवा है ना वो वृद्ध होते चल जाएगा। अब वृद्ध होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके पास वैकेंसी भरने का उम्र खत्म हो जाएगा। अभी युवा हैं, पत्रकार भी हैं और शिक्षा से भी जुड़े भी हैं। अभी आपके पास बहुत कुछ करने का समय है, वक्त भी है। अभी 26 साल का उम्र हुआ है। नीतीश जी को तो आपने देख लिया, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, तीनों के प्रति आपका क्या विचार लगता है? देखिए बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में एक जाति गत जो वोट है, ये बहुत जकड़ के रखा है इंसानों को। मैं एक पासवान हूँ, और मैं जाति इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं पासवान हूँ, लेकिन मैं चिराग पासवान को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए नहीं सपोर्ट करता क्योंकि चिराग पासवान से आप कोई भी पत्रकार जाके पूछिए कि आप बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन धरातल पे वो आएगा कैसे? आज तक नहीं है। अजय एक चीज आप बताइए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बड़ी नाम सुने हैं, हाँ, लेकिन है क्या वो? हाँ, बस वही उसी पे आ रहे हैं कि आप उनसे पूछिए कि आपका डबल इंजन का सरकार है, केंद्र भी सरकार है और यहाँ राज्य में भी सरकार है, डबल इंजन का सरकार है ना, तो आपको तो अब स्थापित कर देना चाहिए था। आपके पास तो मौका था कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हम जो बोले हैं उसको हम करके दिखा रहे कैसे बिहार और बिहारियों को फर्स्ट किया जाएगा, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है ना कि वो बस अपने जो जानते हैं कास्ट वाइज वोट, वो अपने कास्ट वाइज वोट को कुछ लेंगे युवा को और लेके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारा लगा के चल जाएंगे। उसके बाद धरातल पे बोलिए कि डबल इंजन की सरकार कहाँ है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैसे? बिहार फर्स्ट कैसे होगा? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार में क्यों को कैसे बोला जाता है, कैसे होगा बताइए? वो नहीं बता पाएंगे। अच्छा, पासवान जाति से आप हैं, पासवान जाति के सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं, कुमार सर्वजीत को या चिराग पासवान को? देखिए अगर आंकलन करना हो, हमें तुलनात्मक अध्ययन करना हो, तो हम इसमें बोलेंगे कि अगर चिराग पासवान के तुलना में सर्वजीत पासवान का रखा जाए ना, तो सर्वजीत पासवान मुझे लगता है अच्छा लीड करेंगे पासवान समाज को। ऐसे वो तो समाज पासवान समाज को नहीं लेते हैं, वो सबके लिए हैं। वो इंडिविजुअली मतलब आप सोचिए कि पासवान समाज के लिए नहीं। अभी यादव जी हैं, मुखिया जी, वो सबके लिए, उनके मुख से भी प्रशंसा सुने ना आप। हाँ, वो सबके लिए, इन्हें की इंडिविजुअल। दूसरी बात ये है कि अभी जीएसटी हटा, मखाना पे से जीएसटी क्यों नहीं कम हुआ? ये तो चिराग पासवान के मंत्रालय की चीज है। हाँ, नहीं होगा ना, काहे कि चिराग पासवान मंत्रालय क्यों? चिराग पासवान गुड्डा गुड्डी हैं। केंद्र देख रहे हैं किसके हाथ में है? जो संविधान को खत्म करना चाह रहा है कि गरीब और गुरबा आगे नहीं बढ़ पाए, उनका अभिव्यक्ति का आज़ादी जो 19 से खत्म हो जाए, वो आपको लग रहा है कि निचला स्तर का जो लोग है वहाँ जो मखाने पे काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा काम करेंगे? जबकि राहुल गांधी मखाने वाले के पास जाते हैं और जाके उनका समस्या को समझते हैं, इतना जो खटते हैं किस प्रकार से मखाना निकालते हैं। वो तो अंदर घुस करके काम करके देखें कि कैसे है। और हमें बहुत खुशी है कि अब भारत को ऐसा नेता प्रतिपक्ष मिला है जो हर एक समाज, हर एक व्यक्ति का मुद्दा उठाता है और उनके साथ साथ तेजस्वी भी ताल में ताल मिलाते हैं। और हम जिस राज्य से आ रहे हैं और जो देश में हम हैं, हमें बहुत प्रशंसा है कि हमें 2 नेता प्रतिपक्ष मिले हैं और दोनों ही बहुत ही योग्य और शानदार कार्य करते हैं। अभी जो भूमिका है उसमें शानदार, हाँ, जो भूमिका है, हाँ, नेता प्रतिपक्ष का जो कार्य है उसमें एकदम अच्छे तरीके से रोल अदा करते हैं वो दोनों, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब दूसरा बताइए कि यहाँ पे तीसरा बार तैयारी चल रही है सर्वजीत कुमार की जो है हैट्रिक लगाने की, उस पर क्या विचार है? मुझे लगता है ये हैट्रिक रोहित शर्मा जैसे IPL में लिए थे उस तरह ये भी निकाल जाएंगे। और जहाँ रहा बात, हाँ, टिकट का बात अभी हम क्लियरेंस कर देते हैं, अगर समय दीजिएगा तो आप। हाँ। अगर अभी आप देखिएगा सरोजी यहाँ पे अजय पासवान जी लालू जी का जन्मदिन आया था, जून में होता है, उनसे पहले आप फतेहपुर ऐसे बाइक लेके जा रहे थे तो हम थोड़ा सा देखते रहते हैं हर चीज, तो देखे बैनर में अजय पासवान जी जन्मदिन का ढेर शुभकामनाएं। लेकिन इससे 3-4 साल पहले हम कभी नहीं देखे कि जन्मदिन के ढेर शुभकामनाएं लालू जी और नीचे अजय पासवान जी के फोटो नहीं देखे हम। उस समय दूसरी पार्टी में थे ना। हाँ, हम समझ रहे हैं ना। हाँ। तो यही बात पे आने जा रहे हैं कि आप समझिए कि जिस प्रकार से नीतीश जी का विश्वसनीयता खत्म हो गया है ना, उस प्रकार से इनका भी, क्या कि आप दल बदल कहाँ से विश्वास रह पाएगा आपके पास? नीतीश जी से भी ज्यादा बदल चुके। हाँ, यही बात है। तो फिर इनमें कोई अंतर नहीं है, बस यही है कि उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया इनका थोड़ा, ठीक है,
अगर अभी अंतर अभी करना- युवा है, थोड़ा सा उम्र उतना हुआ नहीं है। हाँ, तो अगर अंतर करना चाहे तो यही बोल पाएंगे। बस बस कि सिर्फ मानसिक स्थिति का हाँ, फर्क है। बस बाकी बाकी जो विचारधारा है, रणनीति है, हमको लगता है समान है सभी। हम्म, नहीं, आपको भी लगा होगा, आप नहीं, अभी नहीं, कवर करने गए होंगे कभी, तो आप देखेंगे। अच्छा, दूसरा एक अफवाह उड़ाया जाता है या फिर कहीं हमको लगता है पैड पत्रकारिता, हम्म, हम भी लाइन से रहे हैं, हम्म, पैड पत्रकारिता करके उधर करके कि किसी तरह से डाइवर्ट किया जाए, हाँ हमारा इतना माहौल है, ये है वो है, ऐसा क्या मतलब कि हवा में माहौल बनाने से उससे जमीन पे थोड़ी नहीं। कोई फर्क प्रयास, इसको बोलते हैं प्रयास। हम्म, किसी तरह आ जाए टिकट, हम्म, चुनाव लड़ने। और हमको लगता है कि अगर इस बार का जनता इसी हवा में अगर बह गई, हम्म। हवा में बह के अपना प्रतिनिधित्व को, क्योंकि हम जो है जो हवा बन रही है उसी हवा को देखने के लिए हम जमीन पे उतरे हुए हैं और गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी बाइक से चल रहे हैं, सड़क देख रहे हैं कि सड़क की स्थिति क्या है, पुल की स्थिति क्या है, बिजली की स्थिति क्या है, लोगों के मनोभावना क्या है। तो अभी आप आए होंगे तो इस चीज का पता चल गया होगा। नहीं, सड़क में और पुल में तो भाई कोई सवाल ही नहीं कर है। सकता है। हाँ, और जबकि दोनों का वो कार्य किए वही विधायक जी। और दूसरा, अभी पर्यटन मंत्री बने थे तो यहाँ बोले थे क्या, संडेश्वर के बारे में। हम इस बात के लिए नहीं बोल रहे हैं कि संडेश्वर मंदिर बना लिए या वो हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उनका काम ये है ना कि उनको जो भी रोल दीजिए, जैसे अमिताभ बच्चन, आप उनको जो भी रोल दीजिए वो अदा करेंगे, एकदम फिनिश करेंगे, क्लियर करेंगे। वही सर्वजीत पासवान करते हैं, उनको जो भी रोल दीजिए फिनिश करेंगे, काम करेंगे, खत्म करेंगे। कृषि वाला जैसे बताएं मुखिया जी, वहाँ पे भी काम किया है, पर्यटन मंत्री में यहाँ पे भी काम किया है, विधायक रहे यहाँ पे भी काम किया है। मतलब अब काम के आधार पर अगर आप देखें और एक विश्वसनीय और नैतिक कर्तव्य वाले व्यक्ति को आप चुन रहे हैं, अगर जाति उति से उठ के देख रहे हैं तो हमारे विधायक जी में कोई कमी नहीं है। कोई कमी, परिचय दे दीजिए एक बार। परिचय हमारा अमन कुमार हुआ। अमन जी, नाम और कहाँ हम के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। चपरी का ही है। चपरी के। यही गांव हुआ आपका। चलिए बहुत बढ़िया। और सर क्या कुछ कहेंगे, आपका क्या